अभ्यास हाइट बढ़ाने के लिए, बाल हमेशा काले रखने के लिए, चेहरे की लालिमा बढ़ाने के लिए, सदा यौवन रहेगा बरकरार। फिर हलासन, पैरों को ऊपर उठाते हैं और सिर के पीछे टिका देते हैं, बच्चों के लिए खास। घुटने सीधे, फिर वापस। चक्रासन बहुत इजी है, पैर यूं मोड़ करके दोनों घुटनों से रख लेना नितंब के पास, और हाथ ऊपर यूं उठा करके कंधों के पीछे जमीन यूं टिका देना, और श्वास अंदर भरते बीच से उठा देना आराम से, जितना आप उठा सकते हैं उतना। चक्रासन, श्वास अंदर भर के धीरे धीरे नीचे आ जाना। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी योगाभ्यास चक्रासन और फिर पश्चिम तानासन। श्वास अंदर भरते हुए हाथों के ऊपर उठाना और श्वास छोड़ते आगे झुक जाना। प्रथम अंगुली से, अंगूठे से पैर की अंगूठे को पकड़ना, कोने जमीन पर टिकाना और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाना। घुटने जमीन पर ही होंगे और झुक करके सिर घुटनों से लगा देना। वापस श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते। ताड़ासन, खड़े होकर के श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठाना, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, पंजों पर पूरा भार, दृष्टि सामने, ऊपर की ओर तानना हाथों को और साइड से हाथ नीचे। ये ताड़ासन। फिर ऊर्ध्व ताड़ासन कर सकते हैं, बहुत इजी। दोनों हाथ अंगुली से इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रख ले, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हुए एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, हाथों को ऊपर तानेंगे, हथेलियों को रखो ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास अंदर भरते हुए कोहनी एकदम सीधी हो जाएंगे, हथेलियां ऊपर की ओर तनी हुई होंगी, दृष्टि सामने, एड़ियां ऊपर उठी हुई, पंजों पर पूरा भार। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये 5 आसन तो बहुत ही जरूरी है। विशेष योगाभ्यास बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बता रहे थे आपको हम। इसमें आप कर सकते हैं सुप्त वज्रासन। वज्रासन में यूं बैठ जाना। वैसे खाने के बाद इस आसन में आप बैठेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, ऐसे ही बैठे आप। और स्टडी करते समय आप पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में सीधे बैठ करके पढ़ा करें। उल्टे लेट करके पढ़ना, कमर झुका करके पढ़ना, ये सभी आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। पीछे झुक जाएंगे आप, धीरे धीरे सो जाएंगे, लेट जाएंगे, दोनों घुटने सामने मिले हुए होंगे, पीछे की ओर झुकना, घुटनों को सामने से खोलेंगे नहीं, पीछे की ओर झुक करके धीरे धीरे कोहनियां जमीन पर, फिर सिर भी जमीन पर, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर। यह हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी अभ्यास। दोनों घुटने सामने मिले हुए, पेट के लिए भी उपयोगी अभ्यास है। फिर वापस इसी तरह से एक पीछे झुकने वाला अभ्यास मत्स्यासन। दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर, बाएं को उठा करके दाहिने पैर की जंघा पर रखते हैं। ये पद्मासन। इसमें बैठ करके आप अध्ययन आदि कर सकते हैं। और इसमें बैठ करके पीछे झुक जाना, यह अभ्यास होगा मत्स्यासन, जो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, उनके थायराइड और गले के स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए जरूरी। पीछे की ओर झुकेंगे, पीछे की ओर झुक करके धीरे धीरे पहले कोहनियां टिकाई, फिर सिर टिका देंगे, दोनों हाथ कंधों के पीछे उठा करके रख दिए ऐसे हथेलियां, और थोड़ा गर्दन को मोड़ना, और फिर पहले अंगुली से, अंगूठी से पैर की अंगूठी को पकड़ ले, दोनों पैरों के घुटने भी जमीन पर, गर्दन अधिकतम पीछे की ओर,
फिर वापस आते समय उसी तरह से दोनों हाथ कंधों के पीछे जमीन पर यूं टिका के गर्दन को सीधी करना और आराम से बैठ जाना। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए 5 आसनों के साथ इन आसनों को और ऐड कर सकते हैं आप। फिर बच्चों की हाइट के लिए भी और उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक और विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है अर्ध चंद्रासन। दोनों पैर पीछे खुले हुए, पंजे पीछे की ओर तने हुए, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों पैर यूं थोड़े खुले हुए होंगे और दोनों पैर की पंजे पीछे की ओर यूं तने हुए होंगे। दाएं हाथ छाती पर, बाएं उसके ऊपर। श्वास अंदर भरते पीछे की ओर झुकना है, जितना अधिकतम झुक सके। वापस आ जाइए। बच्चे तो पीछे झुक करके सिर तक लगा सकते हैं। तो ये अर्धचंद्रासन भी बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी अभ्यास है। एक आसन और उपयोगी, बच्चों के शरीर का संतुलन भी उससे अच्छा होगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, बॉडी का बैलेंस भी आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, हाइट भी अच्छी होगी। उसका नाम है वृश्चिकासन। प्रारंभ में करने में थोड़ी तकलीफ होगी। प्रारंभ में सिर जमीन पर टिका करके करना, बाद में बिना सिर टिकाए कर सकेंगे। पहले सिर टिका करके जमीन पर एक एक पैर को ही ऊपर उठाना, फिर दूसरे को उठाना और वृश्चिकासन। दोनों हाथ यूं जमीन पर, कोहनियां भी जमीन पर, बाहर संतुलित करते हैं हाथों पर और शरीर को ऊपर उठा देते हैं। सिर ऊपर उठा हो तो प्रारंभ में सिर जमीन पर टिका करके धीरे धीरे करेंगे तब हो पाएगा। प्रारंभ में गद्दे पर करना, नहीं तो गिर जाएंगे। यह आसन जो आपका अभी हम बता रहे थे, कुछ आसन धीरे धीरे 3 साल की उम्र से प्रारंभ करवा करके 5 साल की उम्र से सभी आसनों का अभ्यास पूरा हो जाएगा। 12 साल तक के बच्चों के लिए खास योगाभ्यास हम बता रहे थे। 12 साल के बाद की उम्र के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक और विशेष प्रोग्राम हमने बनाया है। वे बच्चे जो युवा हैं वो उन अभ्यासों को करना, लेकिन ये प्रारंभिक अभ्यास धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। शीर्षासन भी बच्चे कर सकते हैं और 5 साल के बच्चे शीर्षासन प्रारंभ कर सकते हैं। 3 साल के बच्चों को शीर्षासन न कराना, उनको प्राणायाम और कुछ ये पश्चिम तानासन और सरल सहज आसन ही उनको करवाना। सर्वांगासन, हलासन आदि करवा सकते हैं। सुप्त वज्रासन और मत्स्यासन उनको करवा सकते हैं। फिर शीर्षासन 5 साल की उम्र के बाद के बच्चे उनको कर सकेंगे। शीर्षासन के करने से चेहरे पर लालिमा रहेगी, बालों पर कालिमा रहेगी, बुढ़ापा आएगा नहीं, सदा जवानी बरकरार रहेगी। कौन होना चाहता है बूढ़ा इस दुनिया के अंदर? सभी तो युवा दिखना चाहते हैं। और यौवन के लिए शीर्षासन, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और शरीर के भार को संतुलित करेंगे। हम पैरों को ऊपर 90 डिग्री पर सीधा करेंगे। श्वास की गति चलती रहेगी, लेकिन जो है वो बच्चे जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो वे ना करना। और बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए तो ये अभ्यास है नहीं, सब बच्चों के लिए है। इसलिए हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम और स्पाइन की दूसरी तमाम समस्या, उन लोगों के लिए कोई भी योगाभ्यास नहीं है ये। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और पैरों को ऊपर 90 डिग्री पर उठा लेंगे, ऊपर सीधा तान के रखेंगे, दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए होंगे। वापस धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और ऊपर ही जब एक पैर को दूसरे पैर में डाल के पद्मासन लगा दे तो जो है शीर्ष पद्मासन, दोनों आसन एक साथ।
थोड़ी देर यूं नीचे ही रुकना, धीरे धीरे ऊपर उठना। जितनी देर शीर्षासन किया, 2 से 5 मिनट अधिकतम किया जा सकता है, उतनी ही देर या तो शवासन करना या सीधे खड़े हो जाना। तो ये विशेष योगाभ्यास बच्चों के लिए बता रहे थे आपको। बच्चे थोड़े कठिन, थोड़े सरल, सहज योगाभ्यास कर सकते हैं। बच्चों के लिए खास योगाभ्यास में आगे हम बताएंगे सूर्य नमस्कार और 2 विशेष अभ्यास। एक पैरों को स्वस्थ बनाने के लिए, क्योंकि हर बच्चे की इच्छा होती है मेरी जंघाएं स्वस्थ हों, सुंदर हों, सुडौल हों, शरीर मेरा आकर्षक हो। आकर्षक व्यक्तित्व आखिर किसको अच्छा नहीं लगता? आदमी चाहता है मेरा शरीर बलवान हो, मेरे भीतर बल हो, पराक्रम हो, ऊर्जा हो, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बल, पराक्रम, साहस, धैर्य, स्वाभिमान चाहिए ही व्यक्ति के अंदर। और योग से बढ़ेगा। आप चरित्रवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, बलवान होंगे, गुणवान होंगे। और योगाभ्यास के करने से आपकी भीतर की प्रतिभा निश्चित रूप से मुखरित होगी। आपकी वाणी में माधुर्य आएगा, आपकी दृष्टि में समता और प्रेम आएगा, आपकी संप्रेषणा शक्ति, क्योंकि आप किसी को भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में संप्रेषणा शक्ति, वाणी की, व्यवहार की शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति आपकी सशक्त होनी चाहिए। योगाभ्यास से आपकी सारी प्रतिभाएं उद्बुद्ध होंगी। हर एक व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचा उठना चाहता है, लेकिन ऊंचे सपनों को, ऊंचे संकल्पों को हकीकत में बदलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और पुरुषार्थ करने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रतिकूलताएं आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। अवरोध तो अपने आप दूर हो जाएंगे, विरोधों को भी अवरोध को दूर मानने वाला जानना। तुम आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी एकाग्रता कि मुझे ऐसा ही बनना है और मुझे यही करना है, और तुम जो चाहो सो कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो अपने इतिहास पर गौरव रखते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जो पुराने स्थापित साम्राज्य के ऊपर राज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नया इतिहास बनाते हैं और नया साम्राज्य स्थापित करते हैं। आप इस दुनिया के प्रथम व्यक्ति हो सकते हैं, बशर्ते आपके भीतर अदम्य साहस होना चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़े बाप के घर में पैदा होकर के बड़ा बच्चा नहीं बनता, अपने संकल्प से बड़ा बनता है इंसान। इसलिए बस बड़ा बनने के लिए बहुत जरूरी है शरीर का स्वस्थ रहना। शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है आहार के ऊपर नियंत्रण रखना, निरामिष आहार, शाकाहारी करना। दूसरे पशुओं को, पक्षियों को, जीवों को मार के, हत्या करके, कत्ल करके, तुम्हारा यहाँ से कोई गला रोंदे तो कैसा लगेगा, खून बहे तो कैसा लगेगा, और तुम दूसरे जीवों की हत्या करके उनके घृणा से, क्रोध से, आक्रोश से सने हुए मांस और खून को तुम खा जाते हो, तुम कातिल हो जाते हो, भीतर शमशान बना लेते हो, कब्रिस्तान बना लेते हो। ठीक नहीं। इसलिए शाकाहारी का उपयोग करना, मांसाहार नहीं करना। ये गुटखा, पान पराग, बीड़ी, सिगरेट, इनको भीतर मत डालना। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, इसलिए बहुत काम करना। इससे व्यसनों का त्याग करना। 90% के करीब लोगों को छाती का, मुंह का, गले का जो कैंसर हो रहा है, उसका कारण है तंबाकू। इसलिए तंबाकू, गुटखा, मसाला, ये सब माने मौत को बुलावा, मौत को आमंत्रण नहीं देना, निर्व्यसनी जीवन जीना, शाकाहारी भोजन करना। और प्रकृति ने देखो, हाथी कितना बलवान होता है, वो साग सब्जियां, हरी पत्तियां तो खाता है, गन्ने तो खाता है। घोड़ा, हॉर्स पावर, पावर हम हॉर्स के उसमें मापते हैं, अश्वशक्ति। घोड़ा घास ही तो खाता है। और जितने हम मांसाहारी जो भी व्यक्ति हैं, वो सब किसका मांस खाते हैं? उन जीवों का खाते हैं जो स्वयं शाकाहारी होते हैं। आदमी बकरा खाता है, बकरी खाता है, गाय खाता है, भैंस खा जाता है, जो लगे हाथ उसी को खा जाता है। ये सब इंसान का भोजन नहीं है। भगवान ने तुम्हारे खाने के लिए शाक सब्जियां बनाई, उनको खाना। और फिर योगाभ्यास करना। देखो, आपको योगाभ्यास में हमने अभी बताए कुछ आसन, और अब हम बताएंगे आपको राम मूर्ति दंड, राम मूर्ति बैठक। राम मूर्ति तपेदिक का बीमार था बचपन में, उसको ऐसा लगा मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन संत महापुरुषों के संग से, सत्संग से उसके भीतर एक साहस पैदा हुआ कि मैं बलवान बन सकता हूं। तो उसने राम मूर्ति दंड और राम मूर्ति बैठक 2 ही व्यायाम किए, और वो इतना बलवान बन गया कि अपनी छाती के ऊपर वो हाथी का पैर रखवा लेता, और 2-2 मन के पत्थर छाती पर रखवा करके तुड़वा लेता था। इतना बलवान हो गया था वो। तो एक दंड एक बैठक, राम मूर्ति दंड राम मूर्ति बैठक, ये 2 विशेष व्यायाम, और एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होते हैं। देखो, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों में नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाना, और नमस्कार की मुद्रा में खड़े होकर के 12 अभ्यास होंगे। जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आगे झुकेंगे,
आगे झुकते समय श्वास बाहर छोड़ेंगे, पीछे झुकते समय श्वास अंदर भरेंगे। ये तरीका होगा योगाभ्यास में ये सूर्य नमस्कार करते वक्त। और 12 अभ्यास लगभग 2 ही मिनट में पूरे हो जाते हैं। एक श्वास के साथ एक अभ्यास पूरा होगा। ये प्रथम अभ्यास, श्वास अंदर भरते पीछे, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए, आगे झुक करके घुटने सीधे रखना, हथेली जमीन पर, और घुटनों से सिर लगा देना। अब दाहिना पैर वहीं, बायां पैर पीछे, दाहिने पैर के ऊपर यूं बैठ जाना। श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, पीछे पैर सीधा, दोनों हाथ पैर के दोनों साइड। अब दाहिना पैर पीछे, घुटने सीधे, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई, और सिर झुका के नाभि को, पेट को देखते। फिर साष्टांग प्रणाम के सीधे, दोनों घुटने जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, थोड़ा पेट ऊपर उठा हुआ, श्वास की गति सामान्य, श्वास अंदर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, सामने से पूरा उठा देते, फिर बीच से उठा देते, फिर दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में, इन अभ्यासों को एक बार फिर से हम बताते हैं। एक श्वास के अंदर एक अभ्यास पूरा होगा, जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तब आगे झुकेंगे और श्वास अंदर भरेंगे, पीछे झुकेंगे, आगे झुकते समय श्वास बाहर, पीछे झुकते समय श्वास अंदर, बिल्कुल सहज। पीछे पैर की एड़ियां उठी नहीं,